नमस्कार दोस्तों, आज अध्याय 165 में 165 में वृषभ लगन में चंद्रमा की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने वृषभ लगन में सूर्य की बात आपके लिए बताया, उसके बारे में आज जो हमारी चर्चा है वो वृषभ लगन में चंद्रमा की है कि चंद्रमा लगन से लेकर के 12वें भाव तक कैसे फल देगा। तो इस प्रकार से पहले इसको समझना पड़ेगा कि वो लगन कैसी है। स्थिर लगन है और इसका जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र वैभव का, ऐश्वर्य का कारक होता है। आज के जीवन में जितना भी प्रभाव नजर आपको आ रहा है हर व्यक्ति के ऊपर वो शुक्र देव का आ रहा है। हर आदमी लग्जरी गाड़ी चाहता है, लग्जरी मकान चाहता है, लग्जरी भूमि चाहता है और सब प्रकार का सुख चाहता है, तो वो शुक्र देता है। शुक्र लगन का और सप्तम भाव, छठे भाव का स्वामी है। वृषभ का अर्थ होता है बैल। संस्कृत में वृषभ कहते हैं और हिंदी में उसको बैल कहते हैं। तो बैल का कारकत्व क्या होता है? उसके बहुत सुंदर नेत्र होते हैं, चौड़ा माथा होता है, शरीर गठीला होता है, अपने काम को बहुत निष्ठा पूर्वक करता है। यदि उसको छेड़ दिया जाए तो फिर इतना क्रोध करता है कि उसको बस में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और नहीं तो वो अपने काम में दक्ष होता है। अब वहां पर चंद्रमा बैठ जाए तो चंद्रमा पराक्रम का कारक है, चौथे भाव का कारक है, चौथे भाव का मालिक है, स्वामी है। सॉरी, कारक नहीं, चौथे भाव में उसकी कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। तो वो चंद्रमा लगन भाव में बैठ करके किस प्रकार के फल देगा। तो चंद्रमा भी अपने आप में सौम्य ग्रह है, ये पराक्रम का है। हमने आपको सिद्धांत में बताया था कि लग्नेश हमेशा सदैव शुभ देता है। 3, 6 और 11वें भाव के स्वामी शुभ है तो शुभ और अशुभ है तो अशुभ फल देते हैं। तो हमें शुभता की तरफ को ज्यादा चलना है, नेगेटिव प्रभाव को लेकर के नहीं चलना। हमें किसी को डराना नहीं है, उसको पॉजिटिव करना है, उसकी अच्छाई बतानी है। तो चंद्रमा सुंदर ग्रह है, गोल चेहरा है, गौर वर्ण है, काले बाल हैं। शास्त्रों में सुनैना की बात की है, सुंदर नेत्र जिसके हैं, सुनैना। यश सह चंद्रमा, वह चंद्रमा है जिसके सुंदर नेत्र हैं, गोरा वर्ण है। तो यहां बात कही गई कि चंद्रमा लगन में बैठ करके किस प्रकार के प्रभाव देगा। व्यक्ति को आकर्षित बनाएगा, मेहनती बनाएगा, क्योंकि पराक्रमी है। पराक्रम के साथ वो मेहनत करेगा और समाज में अपना नाम प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। चंद्रमा यहां बैठ करके व्यक्ति को अच्छी सोच वाला बनाएगा। उसकी जो सोच है वो श्रेष्ठ होगी, मानी होगा, सम्मानी होगा, समाज में उसका अपना एक अस्तित्व होगा। यहां से बैठ करके चंद्रमा 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। पति पत्नी के साथ आपस में तालमेल अच्छी रहेगी। तो चंद्रमा सौम्य स्वभाव वाला है, वो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा करके चलेगा। लगन में चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। 3 डिग्री तक का वो उच्च रहता है। तो अच्छे प्रभाव देगा, व्यक्ति के लिए बहुत श्रेष्ठ बनाएगा। किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी, पराक्रम के आधार पर, मेहनत के आधार पर। और वृषभ लगन में कोई बुरा प्रभाव चंद्रमा का नहीं रहेगा, वो श्रेष्ठ बनाएगा।
यदि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में बैठा है तो पराक्रम का स्वामी दूसरे भाव में बैठ करके खूब धन कमाएगा। परिवार में बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, वाणी उसकी बहुत अच्छी रहेगी, सोच समझ के बोलने वाला होगा, और इस पर कहीं बुरा प्रभाव पड़ गया तो वाणी दूषित भी हो जाएगी। धन खूब कमाएगा, इकट्ठा करेगा, किसी बात की कोई परेशानी नहीं रहेगी। यहां से बैठ करके अष्टम भाव को देखेगा तो वह जातक ज्ञानी होगा, मानी होगा, गुण ज्ञानों को जानने वाला होगा। यहां से वो मंत्र यंत्रों की साधना करने वाला होगा। वो संगीतकार हो सकता है, कवि हो सकता है, वह नृत्य कला में बहुत अच्छा हो सकता है। इस प्रकार से चंद्रमा को हम सेकंड भाव में देखेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा पराक्रम भाव में अर्थात अपने ही घर में बैठा हो तो कैसे प्रभाव देगा। यहां बैठ करके व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, हिम्मत वाला बनाएगा, अच्छी सोच वाला बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, क्योंकि धर्म पर उसकी दृष्टि जाएगी तो धार्मिक बनाएगा, और वह छोटी मोटी यात्राएं यहां से करता रहेगा। पराक्रम के आधार पर वह अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखेगा, और यहां पर अपने छोटे भाई बहनों के साथ में भी उसका अच्छा तालमेल रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा चौथे भाव में बैठ जाए तो यहां दिग्बली कहा गया, अर्थात कारक कहा गया है, और ये सिंह राशि में, ये सूर्य की राशि है तो ये इसकी मित्र राशि कही गई है। तो यहां मित्र राशि में बैठ करके ये सुख सुविधा, वाहन, मकान सब प्राप्त करेगा। माता का भी सुख मिलेगा इसके लिए, और माता के साथ इसका प्यार मोहब्बत अच्छी बनी रहेगी। यहां से बैठ करके 10वें भाव को देखेगा तो पराक्रम के आधार पर अपने व्यवसाय को चलाएगा। जल से संबंधित, पानी से संबंधित यदि व्यवसाय करता है, दूध से संबंधित, दूध से बनी हुई चीजों से संबंधित यदि ये व्यवसाय करता है तो ये बहुत अच्छे परिणाम इसको मिल सकते हैं और व्यवसाय अच्छा चल सकता है। यदि आपकी पत्रिका में पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो परिवार के साथ तालमेल रहेगी, संतान के साथ तालमेल रहेगी, अच्छी बुद्धि वाला होगा, संतान भी इसकी पढ़ी लिखी होगी। लेकिन हम यहाँ ये कहें कि यहाँ कन्या संतति को जन्म इसके होने की ज्यादा संभावना बनी रहेगी। यहां से यह लाभ भाव को देखेगा तो लाभ भाव में इसकी जो निरंतरता है वो बनी रहेगी, पैसा इसका आता रहेगा और अच्छा धन कमाता रहेगा, लाभ प्राप्त होता रहेगा बुद्धि विवेक ज्ञान के ऊपर। यदि इसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव आ जाए तो इसके जो लाभ आ रहा है उसमें उतार चढ़ाव आ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा उतार और चढ़ाव का कारक कहा गया है। शुक्ल पक्ष में बढ़ना और कृष्ण पक्ष में घटना, ये जो इसकी प्रवृत्ति है, तो उस आधार पर ये अपने धन को ऊपर नीचे निरंतर करता रहेगा, लेकिन धन इसका पराक्रम के आधार पर आता रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में आप देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है चंद्रमा। यदि छठे भाव में बैठा हुआ हो तो 6 और 8 और 12वें भाव के बैठे हुए चंद्रमा को पीड़ित मानते हैं। तो यहाँ बैठ करके ये कुछ पीड़ित होगा। यदि इसके ऊपर सौम्य प्रभाव आ गया किसी का तो अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन शनि का या राहु का इसके ऊपर प्रभाव आ जाए तो ये कफ जनित रोग इसके लिए होंगे, कफ बेकार इसके लिए हो जाएगा। खांसी है, जुकाम है और फेफड़े से संबंधित रोग हैं, लेकिन शीघ्र जल्दी से जल्दी ठीक होने वाले रोग होंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। यहां से बैठ करके ये चंद्रमा 12वें भाव को देखेगा तो 12वां भाव कोर्ट कचहरी मुकदमे का है और हॉस्पिटल का है। तो यहां से बैठ करके चंद्रमा जब इसको देखेगा
और उसकी मनोवृत्ति उसके ऊपर पाप प्रभाव आ जाता है चंद्रमा के ऊपर, तो उसकी मनोवृत्ति जो है, मन उसका अशांत हो जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी उसकी, तो उसके शत्रु भी हो जाएंगे और वो ऋणी भी हो जाएगा और हॉस्पिटल में भी उसको भर्ती होना पड़ सकता है। किसके लिए? कफ जनित रोगों के लिए। यदि चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठ जाए तो सप्तम भाव पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन कहा गया है। दाम्पत्य जीवन में यह चंद्रमा कोई ज्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं देगा, लेकिन वो जो मनोवृत्ति इसकी घटती बढ़ती क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा वाली बात यदि कहीं हो जाती है तो परिवार में यही नोक झोंक वाली बात होगी, कोई वैसे बिगाड़ वाली बात नहीं होगी। और यहाँ से बैठेगी, ये नीच राशि कही गई है तो थोड़ा उसका प्रभाव तो उसके ऊपर आना ही आना है, तो आपस में थोड़ी तालमेल की कहीं कमी रहेगी, लेकिन ये इसका मन अच्छा है, यदि डिग्री अच्छी है इसकी, तो फिर ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, गुरु की इस पर दृष्टि आई हुई है, तो फिर ये चंद्रमा बहुत अच्छा तालमेल परिवार में बना के चलेगा। यहाँ से देखेगा अपने लगन भाव को, तो लगन भाव के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगा, पराक्रमी बनाएगा, हिम्मती बनाएगा, और यहाँ से सप्तम भाव में बैठ करके अच्छा व्यवसाय चलेगा उसका, और पार्टनरशिप उसकी बहुत बढ़िया रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हो तो अष्टम भाव का चंद्रमा भी अच्छा नहीं माना गया, लेकिन वो मित्र की राशि में बैठा हुआ है। यहाँ से ज्ञानी बनाएगा, गुण ज्ञानी बनाएगा, तंत्र मंत्र की तरफ साधनाओं की तरफ को वो जाएगा। तो क्योंकि अष्टम भाव साधना का कहा गया है, किसी गुण ज्ञान के लिए कहा गया, वो ज्योतिषी बन सकता है, नृत्य कला का हो सकता है, कवि बन सकता है। यहाँ से वो धन भाव को देखेगा, परिवार भाव को देखेगा, वाणी भाव को देखेगा, तो वाणी बढ़िया रहेगी उसकी, वाणी के द्वारा हुआ अच्छा कहा है, अच्छा प्रवक्ता भी बन सकता है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर यदि कोई बुरा प्रभाव आ जाए तो कफ जनित रोग उसको अवश्य होंगे, और लंबे चलने वाले रोग होंगे, फेफड़ों से जनित रोग हो जाएंगे, जैसे टीबी वगैरह हो जाती है, तो यहाँ पर संभावना बनती है कि लंबा रोग इसको हो सकता है। मित्रों, यदि हम बात करें चंद्रमा की नवम भाव में बैठ करके क्या परिणाम देगा, तो आप अपनी पत्रिका में देखिए कि चंद्रमा नवे भाव में बैठ करके क्या प्रभाव दे रहा है। तो ये पराक्रम का स्वामी है और भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य को बढ़ाएगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, और क्यों शनि का घर है, लेकिन इतना बुरा प्रभाव यहाँ पर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से वह अपना इसका सातवें का ऐसे बना हुआ है, तो इतना बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। यहाँ से वो सप्तम भाव अपने सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को, पराक्रम भाव को देखेगा, भाई बहनों के भाव को देखेगा, तो उनके साथ में तालमेल अच्छी बनी रहेगी, कोई ऐसी परेशानी वाली बात इसके साथ में नहीं बनेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 10वें भाव में बैठा हुआ हो तो 10वां भाव भी शनि का कहा गया है, तो यहाँ बैठ करके वो अच्छा व्यवसाय करवाएगा, वो पानी से संबंधित कार्य कर सकता है और दूध से संबंधित कार्य कर सकता है, दूध से बनी हुई वस्तुओं का वो काम कर सकता है, अच्छा तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, और पराक्रम उसको करना पड़ेगा। यहाँ से बैठ करके अपने माँ संतान भाव, अपने भाव माता के भाव को देखेगा, कर्म, यहाँ से सुख सुविधा वाहन को देखेगा, तो वो सारी चीजें उसको मिलेगी, और माता का स्वास्थ्य भी इसका बढ़िया रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 11वें भाव में बैठ जाए तो आपके लिए क्या परिणाम देगा, तो 11वां भाव पराक्रम के द्वारा वो खूब धन कमाएगा। खूब धन कमाने के बाद में वो उसकी जो आमदनी है वो निरंतर बढ़ी रहेगी। यहाँ से बैठ करके संतान भाव को देखेगा, बुद्धि विवेक ज्ञान का यहाँ पर उसकी दृष्टि आएगी, तो बुद्धि अच्छी रहेगी, बुद्धि के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, वो अपने मनोवृत्ति के आधार पर खूब धन लाभ कमाएगा, और संतान के साथ, परिवार के साथ अच्छी तालमेल बनी रहेगी। यदि हम बात करें चंद्रमा की 12वें भाव में बैठ करके, तो 12वां भाव अशुभ बताया गया है, तो यहाँ पर यदि इसके ऊपर अशुभ प्रभाव आ गया कोई, तो कफ जनित रोग हो जाएंगे, हॉस्पिटल में इसको जाना पड़ेगा। यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, गुरु की उसके ऊपर दृष्टि है, शुक्र की उसके ऊपर दृष्टि है, तो बहुत अच्छा योग बना देगा, और ये आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, विदेश में जाकर के आपको सेटल करा सकता है। यहाँ से बैठ करके अपने शत्रुओं को देखेगा, रोग को देखेगा, कर्जे को देखेगा, तो यदि उसकी मनोवृत्ति अच्छी श्रेष्ठ प्रकार की है तो उन सबके ऊपर उसका
कब्जा रहेगा, उसके ऊपर ऋण नहीं हो सकता, वो रोगी नहीं हो सकता और उसके कोई शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि इस पर बुरा प्रभाव आ जाए तो उसके शत्रु बहुत हो जाएंगे, वो ऋणी हो जाएगा और हॉस्पिटल में उसको भर्ती होना पड़ेगा। और वो कौन से रोग होंगे? वो कफ जनित ही रोग होंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में हमने इसके बारे में बताया कि यदि आपकी पत्रिका में यदि चंद्रमा कहीं बुरे प्रभाव दे रहा है तो बहुत आसान तरीके से आप इसका उपाय कर सकते हैं। सैद्धांतिक उपाय ये है कि आप अपनी माता का, क्योंकि ये माता का कारक कहा गया है, तो अपने माता का जितना सम्मान करेंगे, माता जैसी, माता के समान जैसी, मौसी चाची ताई जैसी, उनका सबका सम्मान करेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा और उससे जो आप पीड़ित हो रहे हो, उससे जो आपको परेशानी आ रही है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप निरंतर भगवान शिव की आराधना करते हो, क्योंकि चंद्रमा को तो भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण कर रखा है, तो यदि आप चंद्रमा के लिए यदि उसको अच्छा बनाना है तो भोलेनाथ की आप पर कृपा बनी रहे, उनकी आराधना कीजिए, अभिषेक कीजिए, तो आपको चंद्रमा जनित जो परेशानियां हैं वो अवश्य दूर होंगी, ये मेरा विश्वास है। मित्रों, यदि आपको हमारा ये चैप्टर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। लाइक इसलिए कीजिए कि आपके जो साथी हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो इसका जो सीखना चाहते हैं, मैं सिखाने की वजह से आपको बता रहा हूँ और आप उसको सीखिए। मैं तो ये कहता हूँ इसको बचपन से सिखाना चाहिए ताकि प्रौढ़ावस्था तक आते आते किसी भटकाव में ना पड़े और अपने आप अपनी पत्रिकाओं को देखें और दक्ष हो जाए उस चीज में। मैं यही चाहता हूँ आपसे, आप इसको अध्ययन कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।